पर अगर हम देखें इमरान खान के जितने भी केसेस हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो ये सुनना चाहते हैं कि खान साहब कब तक रिहा हो जाएंगे, अगर उनकी कोई रिहाई का ऐसी कोई खबर आती है। देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त 4 ऐसे मुकदमात में जिसमें उनकी गिरफ्तारी है। तोशा खाना में है, इद्दत निकाह में है, साइफर में है, और उसके बाद अब अल कादिर का एक केस है जो चल रहा है। इसके अलावा उनकी ज़मानतें जितने भी मुकदमात में थी, जैसे कि आपने सुना 4 मुकदमात में इस्लामाबाद लाहौर दहशतगर्दी की अदालत से उनकी 4 ज़मानतें हुई। आज से 2 हफ्ते पहले 12 मुकदमात में रावलपिंडी एटीसी ने उनकी ज़मानतें की। 16 मुकदमात में उनकी ज़मानतें गुज़िश्ता 2 हफ्तों में हो गई है। अब जो राउंड शुरू हुआ है वो अपील्स का राउंड है, सज़ाओं का राउंड है कि ट्रायल कोर्ट ने क्या किया। और ये भी अपील्स बैक टू बैक सुनी जाएगी। मेरा ख्याल है, आपके सवाल का जवाब ये, मैं इमरान खान साहब को इस रमज़ान के अंदर बाहर आता हुआ देख रहा हूँ। मैं उनको ईद से पहले अपने घर आते हुए देख रहा हूँ। मैं ईद से पहले तमाम केसेस को लड़खड़ाता हुआ और तमाम केसेस को एक्सपोज होता हुआ देखता हूँ। मुझे ये लगता है कि उनके जो दिन हैं अंदर वो अब दे आर नंबर्ड नाउ, और प्रोसिक्यूशन के सारे केसेस अब ख़त्म हो चुके हैं, कोई मुकदमा पीछे रह नहीं गया हुआ। और इन तमाम केसेस की अपील्स भी अब तैयार है, साथ ही साथ में इलेक्शंस भी हो चुके हैं। इन सारे मुकदमात का डायरेक्ट कनेक्शन और नेक्सस तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो करनी थी वो कर ली, जिन्होंने ओहदे लेने थे उन्होंने पोजीशंस अपनी संभाल ली है। अब इमरान खान साहब को अंदर रखकर अब क्या मिलेगा? मुकदमों में तो कुछ है नहीं, क्रिमिनलिटी उनकी है नहीं, कन्विंस्ड कोई भी नहीं है कि इज क्रिमिनल माइंडेड और ही हैज़ डन एनीथिंग रॉन्ग। ऐसे लोगों के ऊपर जो पहले केसेस बनते हैं वो मिसयूज़ या करप्शन के बनते हैं। तोशा खाना या कोई घड़ी का या किसी ट्रस्ट का या शादी का या कोई दहशतगर्दी का या मर्डर का या साइफर के मुकदमे बनाना इस बात का इंडिकेटर है कि कोई रियल क्रिमिनलिटी सरकार के पास इमरान खान साहब के ऊपर है ही नहीं सिरे से। तो जब नहीं है तो फिर ये सारे केसेस शॉर्ट लिव्ड होंगे, ये सारी प्रोसिक्यूशंस कोलैप्स होंगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। थैंक यू। तो आप कह रहे हैं कि खान साहब ईद बनी गाला में पढ़ने वाले हैं? मेरा तो यही ख्याल है। साइफर का केस जो है यहाँ अपील डिवीज़न बेंच में चीफ जस्टिस की सरबराही में, जिसमें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब भी थे, आज उसकी शुरुआत हो गई है। इस्तग़ासे की जानिब से एक प्राइवेट वकील रखा गया, उनको भी शामिल किया गया है और उसकी जो है शुरुआत हुई है आज। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक जो है सोमवार के लिए पार्टर्ड हुआ है और सोमवार को अगला हफ्ता इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। ये वो केस है जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इज़्ज़त, नामूस और वक़ार को जिस तरह से ललकारा गया था, एक डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर असद मजीद को कहा था कि अगर इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए आप इसको वज़ारत उज़्मा से निकालते हो तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा, वगरना आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे। अब इसमें कोई अचंभे की बात यह है कि ना तो इसमें कोई किसी ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की कोई वायलेशन होती है, बल्कि ये तो उल्टा उसी की मुमासलत है। जिस तरह भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने धमकी दी थी कि अगर तुमने एटम बॉम्ब बनाना बंद न किया तो तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, और भुट्टो ने राजा बाज़ार में ये लहराया था वो साइफर और बताया था कि देखो सुपर पावर हमें धमकी दे रही है कि एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो। तो ये उसने भी दिखाया था। और अब अगर इमरान खान को ये धमकी डोनाल्ड लू एक जो है एडिशनल सेक्रेटरी की जानिब से अमेरिका का दे रहा है, तो उसके हल्फ में ये बात मुंदरज है वज़ीर आज़म के कि वो कौम को कोई ऐसा मसला जिसमें वो समझे कि कौमी मफाद शामिल है, वो कौम को एतमाद में लेने का उसका फरीज़ा बनता है। तो अगर इसमें इमरान खान ने कौम को बताया, और वो भी उस वक्त बताया जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये उसकी तस्दीक की कि ये पाकिस्तान के मामलात में ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है और स्ट्रॉन्ग और एक सख्त किस्म का जवाब लिखा जाए, डिमॉश जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, तो स्ट्रॉन्ग डिमॉश लिखा जाए। उसमें चारों सरबराहान जो है अस्करी क़यादत के मौजूद थे वज़ीर आज़म के। फिर जब उन्होंने डोनाल्ड लू के उस हुक्मनामे पर अमल करते हुए साजिशन इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से अदम एतमाद के ज़रिए सबकदोश किया, उसके बाद फिर
जनाब मौजूदा वज़ीर आज़म, खैर से अब तो हम उन्हें वज़ीर आज़म नहीं मानते, लेकिन शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में फिर एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें दोबारा उसका इरादा किया जाता है कि ये जो डोनाल्ड लू ने ये धमकी दी थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को निकालो, ये दुरुस्त है, सही है, और इसलिए ये जवाब लिखा गया। और उस वक्त जो है असद मजीद जो हमारा एम्बेसडर था उसको भी तलब किया गया था, उसकी समाअत भी की गई थी। तो मुझे नहीं समझ आता है कि ये क्या केस बनाया है जिसमें सज़ा भी कर दी बुलडोज़ करके नीचे से, और जिस तरह से इस केस को चलाया गया वो भी सारी कौम के और मुल्क के सामने है कि जिस तरह से उनको वकील भी से महरूम किया गया, जिस तरह से सरकारी वकला रख के उनके किया गया, 342 का बयान नहीं करवाया गया, सफाई का मौका नहीं दिया गया, बहस नहीं करवाई गई और फिर सज़ा कर दी गई। तो ये इंशाअल्लाह अगले हफ्ते ये कलअदम हो जाएगी, क्वाश हो जाएगी सज़ा, क्योंकि ये सज़ा किसी भी आप कसवटी पर परखें तो ये सज़ा का जवाब नहीं बनता और ना ही ये मुकदमा केस बनता है। और कल जो हमारी कौमी असम्बली में ये बबांगे दोहल कहा गया कि एक कमीशन बनाया गया है, जुडिशल कमीशन, जो इस चीज़ का जायज़ा ले कि ये 9 मई और उसके जो है बाद के जो मुकदमात बनाए गए हैं ये बदनीयती पर मबनी थे और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उसकी पार्टी को ख़त्म करना और ये करने के मुतरादिफ था। तो ये बात तो उसका शाखसाना फिर ये अपोजिशन, ये हुकूमत की जानिब से आया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये उसका तायीद की और हमने भी तकाजा किया है कि जुडिशल कमीशन बनाए ताकि ये कौम के सामने आए कि 9 मई और उसका शाखसाना जितने मुकदमात बनाए गए ये सारे बदनीयती पर मबनी थे और फौरी मुखलसी की जाए इमरान खान साहब को और उन तमाम असीरान को, जिसमें बुशरा बीबी शामिल है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी शामिल है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर साहिबा शामिल हैं और जिसमें दीगर हमारे असीरान हैं। सभी को मुखलसी होनी चाहिए ताकि ये जो है कौम के सामने आए कि जो जुल्म और जो बर्बरियत रवा करके पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी जो हमारे औरतें हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, उन सारों को मुखलसी होनी चाहिए। अगर हमने जमहूरियत चलानी है तो फिर जो घुस बैठिए, ये वज़ीर आज़म भी घुस बैठिया ही है। हमने इसके भी एतराज़ किया था कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, हारा हुआ है जो है मुस्तरद, जिसको अवाम ने किया, वोटों पर जिसको जो है रिजेक्ट किया गया, वो आज हमारा वज़ीर आज़म बन गया। और इसी तरह जो है 100 सीटें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको जो है छीना गया है। और फिर उस पर तुर्रा ये कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने हमसे मखसूस नशिस्तें भी हमसे छीन ली हैं और ये अब ये भी तवक्को करते हैं कि ये जमहूरियत चल सकती है या ये हुकूमत चल सकती है। तो ये गलत फहमी में अवाम के गैज़ व ग़ज़ब से डरें, क्योंकि अवाम ने जिन्हें मुस्तरद किया है, हमारे 180 मेंबर थे और हमें मखसूस नशिस्तें देकर 235 बनते हैं और हमारे पास 2/3 अक्सरियत जो है पार्लियामान में बनती है, जिससे हक़ के हुक्मरानी सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है और इमरान खान को वज़ीर आज़म बना कर ही हम इंशाअल्लाह हम दम लेंगे और हम जो है अपना लोगों का मैंडेट इंशाअल्लाह बाहर करवाएंगे।